चलिए अब ये इससे पहले हम सिंपलेस्ट फॉर्म देख लिए। अब देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रेशनल नंबर ऑन रियल लाइन पर। मतलब कि रियल लाइन जो बताए थे पिछले क्लास में इंटीजर्स पर बताए थे, सेम उसी प्रकार से उस पर हम रियल नंबर को कैसे बैठाएंगे, कैसे रखेंगे, उसके बारे में देखते हैं। तो रियल लाइन जो होता है उसने बताया था क्या है कि जो मिड पॉइंट होता है वो 0 होता है। ठीक है, मिड पॉइंट के बाद जितना उसके बाद नंबर लिखते हैं 1 2 3 4, और सारे नंबर दो नंबर के बीच का जो डिस्टेंस होगा या जितने भाग होगा वो सारे के सारे क्या समान होगा, या यूनिट के रूप में उसको देंगे, समान यूनिट रहेगा और दो नंबर्स के बीच। ठीक है, अब जब दो नंबर्स के बीच में समान देंगे तो जाहिर सी बात है उसके बीच फिर उस दोनों के बीच में क्या होगा, एक मिडिल पॉइंट होगा। क्या जैसे मान लीजिए कि बोले कि अगर हम कि 1 और 2 के बीच में क्या नंबर, कौन सा ठीक बीच में कौन सा नंबर आएगा, तो क्या आएगा 0.5 आएगा, मतलब 1/5 आएगा। तो उस तरह से देखेंगे क्या है कि हर के बीच में भी एक नंबर होगा, मतलब ठीक बीच में होगा। अब जब हम बोल रहे हैं कि एक फिक्स डिस्टेंस होगा दो के बीच में, तो हो सकता है कि हम उसको स्टेप बाय स्टेप एक एक टुकड़ा में काट सकते हैं, बहुत सारे भागों में काट सकते हैं। तो एक मिनिमम माना जाता है कि दो नंबर के बीच में जो संख्या जो भाग होगा वो 10 भाग होता है। ठीक है, किसी भी संख्या का वो 10 भाग होता है, 10 लाइन उसमें 10 भाग होता है, और फिर 10 भाग जो होगा फिर 10 भाग का जो डिस्टेंस होगा फिर उसका समान होगा। तो जितना भी नंबर आएगा सबका सब रियल नंबर पर आएगा। अब देखते हैं कि इसे रियल नंबर, जैसे ये एग्जांपल देख रहे हैं कि जैसे मान लिया कि यहाँ पे कोई ओ बिंदु है। ठीक है, जिसको हम जीरो मानते हैं, मतलब कि जीरो मानते हैं ओ नाम से। इसके ठीक आगे वाले दाएं तरफ बढ़ते तो क्या होता है +1 +1 +1 +2 +3 +3 +4 ऐसे जाता है। तो इसमें क्या होगा कि 1 और 0 के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा, मतलब कि 1 यूनिट मान सकते हैं उसको फिक्स डिस्टेंस। और फिर 1 से 2 के बीच का डिस्टेंस होगा, वही डिस्टेंस होगा जो और 1 के बीच में होगा। अगर 0 1 के बीच में एक ही यूनिट है तो 1 और 2 के बीच में भी 1 यूनिट ही डिस्टेंस होगा। फिर उसके बाद 2 और 3 के बीच में 1 यूनिट ही डिस्टेंस होगा। इसी तरह से आगे बढ़ते चले जाएंगे और आगे की तरफ बढ़ते चले, फिर इसी तरह पीछे भी वही स्थिति होता है। जो पीछे आगे बढ़ता है वही, मान के -1 और 0 के बीच में जो डिस्टेंस होगा वही 1 यूनिट का ही डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग नंबर लाइन पर सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमको दो बात उत्पन्न होता है। दो बात क्या निकल के आता है कि एक तो हम किसी भी दो संख्याओं के बीच ठीक बीच वाली संख्या को निकाल सकते हैं, कि मतलब कि 0 और 1 के बीच में अगर हम निकालना चाहें किसी संख्या को तो क्या निकलेगा कि 0 और के बीच में निकालना चाहिए तो ठीक बीच में होगा, तो उसके ठीक बीच में संख्या होगा। और एक क्या होगा कि दो रेशनल नंबर के बीच में कितने सारे रेशनल नंबर आएंगे। ठीक है, उसको भी निकाला जाता है। तो ये तो आसान है कि दो संख्याओं के ठीक बीच में। क्यों? क्योंकि एक पिछले क्लास में हम लोग औसत चैप्टर पढ़े होंगे, उसमें देखे होंगे क्या होता है, ठीक बीच वाली संख्या निकालना होता है तो क्या होता है, उसको जोड़ते हैं, फर्स्ट और सेकंड नंबर को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक, फर्स्ट रूल वही होगा, लेकिन ये रूल थोड़ा चेंज करेगा, उसको अब देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, रिमार्क्स देखते हैं कुछ रूल। ठीक है, जैसे कि लेट x and y two rational number, two rational number। ठीक, two rational number such that x less than y। ठीक, then x plus y by 2 is a rational number between them, rational number lying between x and y।
कहने का मतलब हुआ पहला रूल में देखते हैं कि अगर कोई दो रेशनल नंबर है x और y कोई दो रेशनल नंबर है तो उनके ठीक बीच में उनके ठीक बीच में जो रेशनल नंबर लाई करेगा ठीक बीच में वो क्या होगा x प्लस वाई बाई टू। एक्स प्लस वाई बाई टू दो रेशनल नंबर के बीच में ठीक बीच में लाई करने वाला संख्या होगा। ठीक है, ठीक संख्या नहीं, ठीक रेशनल नंबर होगा। ठीक है, x एंड y के बीच में। ठीक है, अब दूसरा रूल देखते हैं। चलिए अब तो सेकेंड रूल देखते हैं कि सेकेंड रूल में ये जानेंगे कि अब मान लीजिए कि वो तो ठीक बीच वाली संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला बता दिए कि अगर x प्लस वाई दो नंबर है, x दो और y दो रेशनल नंबर है, ठीक उसके बिटवीन में लाई करेगा, मतलब ठीक बीच में लाई करने वाली संख्या जो होगा वो होगा x प्लस वाई बाई टू। लेकिन अब देखते हैं कि अब दो रेशनल नंबर के बीच में कितने सारे रेशनल नंबर हम रख सकते हैं। ठीक है, तो अगर मान लिया जाए कि लेट x एंड y टू भी रेशनल नंबर होगा, दो रेशनल नंबर होगा सच दैट x लेस देन y बी वांट, तो अगर हम चाहते हैं कि n रेशनल नंबर को फाइंड करें, ठीक है, n रेशनल नंबर फाइंड करें किसके बीच में, दो रेशनल नंबर x और y दो रेशनल नंबर उसके बीच में हम लोग n रेशनल नंबर फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग n निकालेंगे। तो n निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n बराबर x प्लस वाई बाई एन प्लस वन, एक्स प्लस वाई बाई एन प्लस वन। अब इसके बाद हम संख्या निकाल सकते हैं। कौन कौन संख्या तो है वो फॉर्मूला होता है सीधा x प्लस डी, एक्स प्लस टू डी, एक्स प्लस थ्री डी, एक्स प्लस एन डी। यहाँ से x का मान जो होगा फर्स्ट रेशनल नंबर होगा और यहाँ पे d निकालने। ठीक है, d इक्वल टू फॉर्मूला होगा x प्लस वाई और n प्लस वन। ठीक है, अब यहाँ से x यहाँ पर फर्स्ट रेशनल नंबर हुआ और d जो हुआ वो यहाँ से हम फॉर्मूला से निकालेंगे क्या होता है, और उसके बाद अब रेशनल नंबर कौन कौन सा रेशनल नंबर होगा उसके बीच में उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल अगर देखते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं तो उसमें देखते हैं, एग्जांपल नोट करते हैं क्या। जैसे अगर कोई दो रेशनल नंबर होगा, ठीक है, अगर 1/3 और एंड 1/2, ठीक है, 1/3 और 1/2 दो रेशनल नंबर है। इन दोनों के बीच वाली रेशनल नंबर अगर निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। अगर हम इसको मान लेते हैं कि ये x था मेरा, x और ये क्या है y, और अगर ठीक बीच वाली संख्या निकालना हो, मान ले कोई लाइन है इस पे 1/3 और 1/2 लाइन है, रेशनल नंबर है, इसके ठीक बीच में मान लीजिए नंबर लाइज करता है, तो ये फाइंड आउट रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए ठीक बीच वाले रेशनल अभी फॉर्मूला पढ़े हैं कि x प्लस वाई बाई टू, तो 1/3 प्लस 1/2/2। ठीक है, ये तो मेरा रेशनल नंबर था, रेशनल नंबर का पार्ट है, और ये फॉर्मूला का नीचे टू जो है फॉर्मूला का पार्ट है। तो अब इसमें देखेंगे तो क्या आएगा, ये नीचे वाले को नीचे वाला रहने देते हैं, उसमें करेंगे तो फिर इसमें ऐड कर देंगे, इसमें तो एलसीएम आएगा मेरा 6, एलसीएम क्या आएगा 6, और इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 प्लस 3 ये आएगा 5/6। ठीक है, और अपॉन 2, अब ये क्या हो जाएगा 5/6 इंटू 1/2, मतलब 5/6 5/12 जो हुआ, ये नंबर जो है इस दोनों रेशनल नंबर के बीच में यहाँ पे हम लाई करेगा, मतलब कि 1/3 और 1/2 के ठीक बीच में जो रेशनल नंबर होगा वो होगा 5/12। ठीक है, फिर दूसरा कोई एग्जांपल देखते हैं। अगर कोई पूछ दे कि अगर कोई रेशनल नंबर 7 है और 8 कोई रेशनल नंबर है, 7 और 8 दो रेशनल नंबर है, तो इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर क्या होगा, बीच वाला रेशनल नंबर क्या होगा, तो क्या लिखेंगे हम लोग, इसका होगा उसी फॉर्मूला से निकालेंगे x प्लस वाई, अगर इस 7 को x कंसीडर करते हैं, y को
8 को y कंसीडर करते हैं तो x और y हो गया, और x छोटा हो गया क्योंकि पहले फॉर्मूला में बताया गया x सच दैट x लेस देन y होना चाहिए, तो x छोटा भी हो गया और y फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा x 7 प्लस 8 y 2 मतलब 15/2। तो 15/2 जो होगा इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में लाई करेगा। ठीक है, ये था आपका दो ठीक बीच वाले रेशनल नंबर की संख्या बदली। ये बीच वाली रेशनल नंबर कौन सा है, बीच वाला रेशनल नंबर होगा वो देखिए। अब हम देखते हैं कि अगर कोई दो रेशनल नंबर दिया हुआ हो तो उसमें कितने सारे रेशनल नंबर उन दोनों के बीच में हम लाइक, मान लीजिए हमको 6 रेशनल नंबर निकालना है, 7 रेशनल नंबर निकालना है, 8 रेशनल नंबर निकालना है, तो उसको देखेंगे कैसे निकालेंगे। ठीक है, जैसे इफ क्वेश्चन बोला कि फाइंड द सिक्स रेशनल नंबर between 3 and 4। कहने का मतलब है कि 3 और 4 रेशनल नंबर के बीच में हमको 6 रेशनल नंबर निकालना है, मतलब 6 रेशनल नंबर निकालना है। तो इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में 6 रेशनल नंबर कैसे निकालेंगे, तो अभी आपको बताया, इससे जस्ट पहले फॉर्मूला बताया है, उसी फॉर्मूला से निकालेंगे हम लोग। 6 को हम लोग n कंसीडर करते हैं, ये जो 6 दिया हुआ है 6 को n कंसीडर करते हैं, मतलब कि n इक्वल टू जो हो गया मेरा वो 6 हो गया। n इक्वल टू क्या हो गया मेरा, n इक्वल टू मेरा 6 हो गया। हम n को 6 कंसीडर करेंगे। ठीक है, और इसके बाद हमको पहले क्या निकालेंगे, स्टेप 1 में पहले d निकालेंगे। स्टेप में देखेंगे तो पहले क्या हमको d निकालना होगा। d निकालने के लिए क्या करना होगा, तो x प्लस वाई, अब y n प्लस 1, x कितना है, x 3 को कंसीडर करते हैं और 4 को y कंसीडर करते हैं, तो 3 प्लस 4 बाई n कितना है मेरा 6 और प्लस 1, 6 3 4 7 बाई 3 4 7 3 4 7 और 6 7। सॉरी फॉर्मूला में गलती लिख दिए थोड़ा। सॉरी, यहाँ पे हम एक चीज गलती थोड़ा सा बाय मिस्टेक से गलती हो गया। पिछले बार फॉर्मूला में हम सुधार कर लेंगे थोड़ा सा। वो फॉर्मूला जो होगा y माइनस एक्स होगा। ठीक है, y माइनस एक्स बाई n प्लस 1, ये होगा d इक्वल टू, थोड़ा सा इसको सुधार कर लेंगे, इसको सुधार के थोड़ा लिख लेंगे। इसके जगह सिर्फ इसके जगह पे लिखेंगे d वाला, d इक्वल टू y माइनस एक्स n प्लस 1, इसको सुधार थोड़ा कर लेंगे। ठीक है, ये इसका मेन फॉर्मूला हुआ। ठीक है, तो यहाँ y माइनस एक्स होगा तो क्या होगा 4 माइनस 3 तो क्या होगा 1/7, मतलब कि मेरा d इक्वल टू जो हो गया 1/7 हो गया। ठीक है, थोड़ा सा सुधार करके यहाँ देख लेंगे। ठीक है, उसको लिख लेंगे पीछे थोड़ा सा। चलिए, यहाँ से हमको d निकल गया। अब हमको क्या निकालना है कि 3 और 4 के बीच में मान यहाँ 3 रेशनल नंबर और यहाँ 4 रेशनल नंबर है, इसके ठीक बीच में कितना रेशनल नंबर होगा। चलिए पहला रेशनल नंबर निकालते हैं। तो पहला फॉर्मूला क्या है, x प्लस डी, पहला रेशनल नंबर। तो मतलब कि 3 प्लस 1/7 क्या होगा, 3 प्लस 1/7 क्या होगा, 21 प्लस 1/7 मतलब 22/7, पहला रेशनल नंबर। ये मेरा पहला रेशनल नंबर हुआ। ठीक है, 3 और 4 के बीच का पहला रेशनल नंबर। उसके बाद दूसरा रेशनल नंबर निकालेंगे अगर, तो 3 प्लस 2 इंटू 1/7 2d, 3x प्लस 2d, तो क्या होगा 3 प्लस 2/7, ये एलसीएम लेंगे तो 7 जब 21 प्लस 2 मतलब 23/7। ये सेकेंड रेशनल नंबर आ गया। इसी तरह से निकालेंगे सारे रेशनल नंबर। और अब थर्ड अगर रेशनल नंबर निकालते हैं तो क्या होगा,
3 प्लस 3d 3d 1/7, डी की जगह पर 1/7 क्या होगा 3 प्लस 1/3/7। ओके, इसके बाद देखेंगे क्या होगा 7 3 जा 21 प्लस 3/7 मतलब 24/7। ठीक है 24/7 ये आपका तीसरा रेशनल नंबर आया। कितना रेशनल नंबर आया? तीसरा रेशनल नंबर आया। अगर हम चौथा रेशनल नंबर निकालते हैं तो x प्लस 4d मतलब 1/7 गुना कर देंगे। इसमें क्या आएगा 3 प्लस 1/7 ये 4/7 एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 21 प्लस 4/7 ये क्या हो गया 25/4 5/7 25/7। अब इस तरह से हम ये देख रहे हैं क्या चीज देख रहे हैं कि पहले यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, सबका नीचे 7 7 7 7 ही आ रहा है, लेकिन ऊपर क्या कर रहा है यहाँ 22 है, फिर यहाँ 23 है, 24 है, 25 है, मतलब कि 22 23 24 25 मतलब कि एक से इंक्रीज करते चला जा रहा है। ठीक है, तो पहला जब मेरा आया इसको समझाते हैं। पहला मेरा क्या आया, पहला नंबर जो आया वो आया मेरा 3 के बाद पहला रेशनल नंबर आया मेरा 22/7। थर्ड रेशनल नंबर कौन सा आया 23/7। फोर्थ रेशनल नंबर 24/7। थर्ड रेशनल नंबर ये फोर्थ रेशनल नंबर 25/7। उसके बाद ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 रेशनल नंबर कितना आएगा 26/7। उसके बाद छठा रेशनल नंबर क्या आएगा 27/7। उसके बाद सातवां रेशनल नंबर जो होगा वो मेरा 4 होगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद 28 आएगा और 28 से 7 कट जाएगा, कितना बार 4 बार टाइम है, तो मतलब कि ये हो गया मेरा सातवां 7 रेशनल नंबर ये हो गया। मतलब कि 7 रेशनल नंबर में खुद ये नंबर ही जो दिया गया रेशनल नंबर है वही रेशनल नंबर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या कि अगर हम 1 और 2 रेशनल नंबर निकाल लेते हैं उसके आधार पर हम इसको बढ़ाते हुए चले जाएंगे, जितना पूछेगा उतना तो मेरा उतना रेशनल नंबर की संख्या मेरा आ जाएगा। जैसे भी देखें यहाँ पे हम 3 उसके बाद 22 आया, फिर 23 आया, 24 आया, 25 आया, 26 आया, 27 मतलब 1 2 3 4 5 ये मेरा 6 रेशनल नंबर आया। और यही चीज को हमको पूछ रहा था कि फाइंड मेरे 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4 ये हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग रेशनल नंबर फाइंड करेंगे। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि एक और एग्जांपल देखते हैं, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द 6 के जगह पर हम लोग क्या करते हैं 6 के जगह पर हम लोग 3 रेशनल नंबर कर देते हैं। 3 रेशनल नंबर कर देते हैं और यहाँ का नंबर हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे। तो सीधा नंबर दे देते थे, अब इसमें थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, इसको हम फैक्टर में थोड़ा ले जाते हैं। तो अगर कोई 3/5 का रेशनल नंबर है और 4/5 का रेशनल नंबर है, ठीक है 3/5 और 4/5 कोई रेशनल नंबर मेरा है, तो इस दोनों के बीच में हमको पूछ रहा है कि 3 रेशनल नंबर और 3 ऐसा कौन सा रेशनल नंबर होगा जो इन दोनों के बीच में लाई करता है, मतलब कि इसमें क्या करता है लाई करता है। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा नंबर। तो वही चीज हम ये जो 3 नंबर है इसको हम n कंसीडर करेंगे, मतलब कि मेरा n इक्वल टू क्या हो गया 3 हो गया। और यहाँ से हम सबसे पहले d निकालते हैं। d निकालने के लिए क्या होता है y माइनस एक्स, तो y माइनस एक्स बाई n प्लस 1, तो y क्या है मेरा 4/5। हमेशा y जो होगा वो बड़ा होगा तभी हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं उसको। ठीक है, और 3/5 y क्या होता है n प्लस 1 मतलब कि 3 प्लस 1। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा एलसीएम मेरा 5 आएगा इसका, और 4 माइनस 3 अपॉन 3 प्लस 1 इक्वल टू 4। ठीक है, इसको निकालेंगे तो क्या होगा नीचे वाला तो उलट जाएगा सीधा, इसमें 1/5 और इंटू 1/4 यही ना होगा। अब यहाँ पे क्या होगा
1/20, मतलब कि मेरा जो हो गया d इक्वल टू 1/20 हो गया, ठीक है। d इक्वल टू 1/20, ठीक है। अब हम इसका ये मेरा d हो गया, मतलब इसको d निकाल लिया, हमको यहाँ से d मिल गया। अब यहाँ से हम रेशनल नंबर बनाना चाहेंगे। पहला रेशनल नंबर क्या होता है, x प्लस डी, सेकेंड होता है x प्लस 2d, थर्ड होता है x प्लस 3d। हमको 3 ही निकालना है, इसके आगे फिर हम लिख सकते हैं, लेकिन हमको 3 निकालना है। तो x क्या होगा, x मेरा क्या है 3/5 है, और प्लस d, d मेरा कितना है 1/20। एलसीएम अगर लेते हैं इसका तो क्या होगा, एलसीएम इसका लेंगे तो 20 ही एलसीएम होगा इसका। इसमें हो जाएगा हमको 4 3 12 प्लस 1, मतलब कि 13/20। 13/20 जो होगा मेरा पहला रेशनल नंबर होगा। सेकेंड रेशनल नंबर की बात करेंगे 3/5 प्लस 2 इंटू 1/20, ठीक है। 2 प्लस 1, 2 से 2 काट सकते हैं, 10 की मतलब है। ये क्या होगा 10 एलसीएम होगा, यहाँ पे 2 आएगा, 6 प्लस 1 मतलब कि 7/20। ये मेरा ये 7/10 मेरा सेकेंड रेशनल नंबर आएगा। थर्ड रेशनल नंबर निकालेंगे अगर x प्लस मतलब कि 3/5 प्लस 3d मेरा 1/20 है। अब यहाँ लिखेंगे तो क्या होगा मेरा 3/5 प्लस 3/20। एलसीएम अगर लेते हैं तो एलसीएम मेरा कितना आएगा 20 एलसीएम आएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 मतलब कि 15/20। ये आपका आंसर हुआ कौन सा 13/20 और 7/10 और 15/20। ये जो हुआ 3 रेशनल नंबर जो लाई करेगा किसके किसके बीच में, 3 और 5 के बीच में, 3 और 5 के बीच में लाई करेगा 13/20, 7/10, 15/20। ये तीनों नंबर लाइज करेगा इस दोनों रेशनल नंबर के बीच में, ठीक है। ये था आपका फाइंड आउट द रेशनल हाउ मेनी रेशनल नंबर, ठीक है, ओके। अब इसके बाद इससे आपको एक चीज नोट पॉइंट आया, तो देखिए क्या कि जितने भी सारे रेशनल नंबर है, अगर मान लिया जाए कि अभी हम लोग यहाँ पे निकाले, क्या निकाले, यहाँ पे निकाले हम लोग 13/20 और 7/10, तो हो सकता है कि इस दोनों के बीच में भी रेशनल नंबर होगा। क्यों, क्योंकि अभी एक फॉर्मूला पढ़े थे इससे पहले x प्लस y/2 से हमको 20 वाला रेशनल नंबर आता है, इसी से हम निकाल सकते हैं 13/20 और 7/10 के बीच में रेशनल नंबर जो होगा वो कौन सा होगा। तो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा मेरा 20, और यहाँ पे क्या आएगा 13 प्लस 2 14, ये आएगा मेरा 13 14 क्या होगा 27 और इसके नीचे क्या होगा 2, मतलब कि 27/20 इंटू 1/2, ठीक यही होगा। तो मेरा ये जो 27/40 जो हुआ, ये जो रेशनल नंबर आया, ये रेशनल नंबर इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में लाई करेगा, ठीक है। हो सकता है कि फिर 27/14 और 13/20 के बीच में भी रेशनल नंबर राइज करेगा। इससे जाहिर होता है कि दो रेशनल नंबर के बीच अनंत इनफाइनाइट रेशनल नंबर होगा, ठीक है। इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, इसको हम नोट में रूल में लिखते हैं, पॉइंट में लिखते हैं, नोट पॉइंट लिखे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछ सकता है क्या कि एनी टू रेशनल नंबर, any two rational number infinite rational number rational number lying between them,
मतलब किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर लाई करता है, अनंत रेशनल नंबर लाई करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये ऑब्जेक्टिव बहुत सारा अब आगे भी और अभी हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है कि दो परमेय संख्याओं के बीच में कितने सारे परमेय संख्या होती है, तो वो होती है अनंत परमेय संख्या होती है। ओके, ठीक है। अभी तक जो बताया हम लोग पूरे ये रेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट था, और आपका ये रेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बचा हुआ है, जिसमें हम पढ़ेंगे टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, जो अभी इसके बाद हम पढ़ाएंगे। और इससे आपको रेशनल नंबर के बीच का जो क्वेश्चन बताया, बीच वाली संख्या का जो चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी का है, वो आपसे बन जाएगा। इसके बाद अभी हम लोग पढ़ेंगे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, रेकरिंग नंबर जो होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।